नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कनकावती अपडेट की पूरी टीम ने पूरी कोशिश की है कि आप तक हर अपडेट पहुंच सके। और सबसे पहले आज केकड़ी के नए विधायक के रूप में भाजपा के शत्रुघ्न गौतम को जीत की पूरे कनकावती अपडेट परिवार की ओर से बधाई। आज भी हम हमारे बुलेटिन में विधानसभा चुनाव मतगणना के दौरान कवरेज से लेकर और जीत की खुशी तक का पूरा कवरेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और खास बात, जीत के बाद केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्या कहा, कैसे जनता का आभार जताया और इस जीत के पीछे क्या रहे कारण, इन तमाम बातों पर हम आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे। सबसे पहले आप आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। हमारा मंत्री कैसा तन ज्वाला। केकड़ी विधानसभा की जनता ने विकास और व्यवहार की इस जंग में एक बार फिर से व्यवहार को चुना है। केकड़ी विधानसभा की जनता ने अहंकार को हराकर व्यवहार को ताज पहनाया है। दूसरी बार केकड़ी विधानसभा से भाजपा के शत्रुघ्न गौतम विजय हुए हैं। भाजपा के शत्रुघ्न गौतम को युवा तरुणाई का इतना जबरदस्त समर्थन मिला कि युवाओं के जोश के आगे रघु शर्मा टिक नहीं पाए और आखिरकार कई दिनों से जीत और हार के लगाए जा रहे कयासों में इस राजनीतिक जंग के चाणक्य चतुराई में माहिर शत्रुघ्न गौतम ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है। और विधायक रघु शर्मा के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। रघु शर्मा का ओवर कॉन्फिडेंस, 50,000 मतों से जीत के दावे, लेकिन जनता ने इन सबको एक सिरे से नकार दिया। केकड़ी का ताज युवा जोशीले व्यवहारशील नेता के सर पर ताज पहना दिया। चुनाव से पहले भी यही चर्चा थी कि रघु शर्मा से टक्कर लेगा तो सिर्फ शत्रुघ्न गौतम, और भाजपा के शत्रुघ्न गौतम ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि वह राजनीति में किसी चाणक्य से कम नहीं है। केकड़ी विधानसभा से रघु शर्मा जैसे कद्दावर नेता को हराना हर किसी की बस की बात भी नहीं थी और शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने शत्रुघ्न गौतम पर सटीक दांव खेला और वह इस पर खरे भी उतर गए। पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान भाजपा की शत्रुघ्न गौतम का चुनावी कैंपेन इतना मजबूत था कि उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाया। यहां तक कि भाजपा के शत्रुघ्न गौतम खुद पूरी चुनावी कैंपेन पर पूरी नजर रखे हुए थे। हालांकि वह जीत को लेकर पहले ही आश्वस्त थे और उनका विश्वास था कि केकड़ी विधानसभा से उन्हें जीत मिलेगी और उनके विश्वास पर केकड़ी की जनता ने मोहर लगा दी। कांग्रेस के रघु शर्मा से भाजपा के शत्रुघ्न गौतम 7,542 मतों से विजय हुए और आखिरकार जनता ने शत्रुघ्न गौतम को इस केकड़ी विधानसभा का ताज पहनाकर विधायक बना ही दिया। आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी विधानसभा के मतदाताओं पर। केकड़ी विधानसभा में कुल 2,61,540 मतदाता है, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में 1,98,137 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। केकड़ी विधानसभा के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को कुल 99,671 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया और उनके समर्थन में 99,671 मत भाजपा के शत्रुघ्न गौतम को मिले। और उसके बाद करें हम कांग्रेस के रघु शर्मा को, कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को कुल 92,129 मत मिले हैं। मतदाताओं ने 92,129 मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार 7,542 मतों से भाजपा के गौतम विजय रहे। और अन्य प्रत्याशियों पर अगर हम नजर डालें तो आजाद समाज पार्टी के जितेंद्र बोयत भी चुनाव मैदान में थे। अन्य 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें आजाद समाज पार्टी के जितेंद्र बोयत को 2,098 मत मिले। बहुजन समाज पार्टी की तुलसी देवी को 1,549 मत मिले। निर्दलीय हेमराज गुर्जर को 1,094 मत मिले। निर्दलीय सुरेंद्र सिंह को 1,043 मत मिले और निर्दलीय बद्रीलाल जाट को 539 मत मिले। निर्दलीय जगदीश जाट को 325 मत मिले और नोटा में 1,547 मत गए हैं इस बार। केकड़ी विधानसभा की सीट पर जो अन्य 6 प्रत्याशी थे, ये 6 ही प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके।
6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है और इनको जमानत के अनुरूप मत नहीं मिले हैं और कुछ मतों में ही समट के रह गए। सबसे बड़ी बात है कि 1547 मत इस बार नापसंद प्रत्याशियों में भी गए हैं, 1547 मत। इस प्रकार भाजपा के शत्रुघ्न गौतम इस जंग को जीते हैं और 7542 मतों से केकड़ी विधानसभा से शत्रुघ्न गौतम विजय हुए हैं। अजमेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में भाजपा के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम भी मतगणना से पूर्व ही सही समय पर पहुंच गए। विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद वह मतगणना स्थल पहुंचे और मतगणना स्थल पर भी वह जोश से लबरेज थे। वहीं मतगणना के दौरान एक के बाद एक बढ़त लेने के बाद वो लगातार बढ़त बनाते गए और उनको जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हो गए। मतगणना के दौरान उनके समर्थकों में भी जबरदस्त जोश था और वह जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। वही मतगणना के बाद जो ही रिजल्ट आया, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहले शत्रुघ्न गौतम की पत्नी रजनी गौतम ने अपने पति शत्रुघ्न गौतम का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और वह खुशी से लबरेज थी। साथ ही भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी अजमेर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर खड़े थे, जिन्होंने जीत की घोषणा होने के साथ ही विधायक शत्रुघ्न गौतम का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जीतने के बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्या कहा, किस तरह उनकी जीत हुई और उन्होंने आखिर आज भी कांग्रेस के रघु शर्मा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। अब केकड़ी विधानसभा से भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए यह भाजपा की जीत है। आइए सुनते हैं विधायक शत्रुघ्न गौतम की जुबानी, आखिर जीत के बाद उन्होंने क्या कहा मीडिया से। रघु शर्मा जी ने भी काफी काम करवाए, लेकिन मैं शिखा जी आपको कहूँ, काम कुछ नहीं करा है, केवल झूठ बोली है और बरगलाया। अजमेर की प्रेस को ब्रीफ कर दिया, राजस्थान की प्रेस को डीपीआर मिनिस्टर रहे और जिस तरह से बड़े नेताओं के रूप में गिनी जाती है। बड़े नेता उनको कहे जो जीवन में चुनाव में मैंने 3 चुनाव लड़े, तीनों जीता हूँ, एक सरपंच का, 2 एमएलए के। उन्होंने जितने चुनाव लड़े आप देख लो, 3 चुनाव जीते हैं। जब कोई परिस्थितियों से, कई स्थितियों से, मैं कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस को गुजरात के अंदर बेच के आ गए। 450 करोड़ में गुजरात कांग्रेस का सौदा करिया है कि उनके कांग्रेस के नेता आके यहाँ कह रहे हैं, राजस्थान की धरती पे कह रहे हैं, केकड़ी की धरती पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करिया है 25 साल के लिए। तो निश्चित रूप से ये केकड़ी में अहंकार का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का, अराजकता का और तालिबानी शासन का अंत हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि अब आप कौन से नए काम एकदम प्राथमिकता पर लेंगे? जो काम मेरे लिए जनता का अंतिम छोर पे बैठा हुआ वो व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। मैं 24 घंटे घूमने वाला आदमी हूँ और मेरे लिए गरीब का छोटा सा काम भी प्राथमिकता है। प्राथमिकता है हमारे केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन बने, जयपुर से शाहपुरा, मालपुरा और केकड़ी होते हुए 4 लेन बने। केकड़ी आज ये केकड़ी देवली नसीराबाद में 65 करोड़ रुपए टोल आ रहा है RSRDC का। इनमें इतनी अक्ल होती कि भी इसको 4 लेन करा देते ना। ये तो सुपर मुख्यमंत्री थे, आप ही कह रहे हो, कद्दावर नेता थे। विकास के लिए जिसमें पैसे मिलते हो ना, जिसमें भ्रष्टाचार हो, जिसमें जेब भर्ती हो, जिसमें कलेक्ट्री के आसपास जमीनें खरीद लें, जिसमें रिंग रोड में 500 बीघा जमीन खरीद के 500 करोड़ रुपए कमा लें, उसी में विकास है। विकास जनता का नहीं हुआ। आज भी आपको मैं खुले मन से आमंत्रण कर देता हूँ कि आप केकड़ी में आके देखें और केकड़ी की 69 पंचायतों की स्थिति देखें। विकास के नाम पे विनाश है, विकास के नाम पे भेदभाव है, विकास के नाम पे राजनीति है, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार है। विकास हुआ है तो खुद का रघु शर्मा जी का हुआ है, विकास हुआ है तो सागर शर्मा का हुआ है, विकास हुआ तो उनका एक खास परिचित है शैलेंद्र सिंह, जो बजरी का बहुत बड़ा माफिया है। बजरी माफिया का और जनता का कोई विकास नहीं है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं। केकड़ी विधानसभा की सीट पर जो ही भाजपा के पक्ष में चुनाव परिणाम आने के साथ ही उनके समर्थकों में केकड़ी में खुशी की लहर दौड़ गई। केकड़ी के कई इलाकों से पटाखों की आवाजें आने लगी, वहीं डीजे की धुनों पर उनके समर्थक नाचते गाते हुए नजर आए। जो ही भाजपा के पक्ष में परिणाम आया, केकड़ी शहर के 3 बत्ती चौराहा, घंटाघर सहित अन्य इलाकों में पटाखों के साथ आतिशबाजी की गई और भाजपा के समर्थकों और पदाधिकारियों ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। पूरा केकड़ी शहर शत्रुघ्न गौतम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं चारों ओर से आतिशबाजी की आवाजें आ रही थी। वहीं कई लोगों ने डीजे की धुनों पर नाच गाकर जीत की खुशियां मनाई।
केकड़ी शहर में जगह जगह लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। पूरा केकड़ी शहर शत्रुघ्न गौतम की जीत के बाद जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। वहीं भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्साहित मुद्रा में नजर आए। केकड़ी शहर के कई इलाकों में यह जीत का जश्न मनाया गया। वहीं केकड़ी विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में भी शत्रुघ्न गौतम की जीत का जश्न मनाया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने डीजे की धुनों पर नाच गाना किया, आतिशबाजी की गई। वही जीत की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी गई। केकड़ी शहर में बाजार, तीन बत्ती चौराहा, अलग अलग इलाकों, यहां तक कि गली मोहल्लों में भी भाजपा के समर्थकों में जबरदस्त खुशी का माहौल था। हमारा मंत्री कैसा हमारा मंत्री कैसा तरक्की करे तैयारी केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जो वादा किया उसी के अनुसार उन्होंने जीत का परिणाम आते ही उन्होंने अपने चप्पल जूते उतार दिए। गौरतलब है कि चुनाव से पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने वादा किया था कि जब तक वह 4 लाइन निर्माण कार्य नहीं कराएंगे तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। और जीत का परिणाम आने के साथ ही उन्होंने अजमेर पॉलिटेक्निक कॉलेज से बाहर आते ही अपने जूते और मोजे उतार कर यह वादा निभाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वह 4 लाइन का निर्माण नहीं करा देंगे तब तक वह जूते चप्पल अपने पैर में नहीं पहनेंगे। इसी वादे पर खरे उतरते हुए गौतम ने सभी के सामने अपने चप्पल जूते उतारे।